वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के करता है, पालन करता है और वही संहार करता है। उत्पन्न भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं और नष्ट भी वही करते हैं। इसलिए यतो इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ते यत् पर्यन्ते विषम विशन्ति तद विज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि सारे भूत भौतिक पदार्थ जिससे उत्पन्न हुए हैं, ये न जातानि जीवन्ते, उत्पन्न होकर के जिसमें जीवन धारण कर रहे हैं, जीवन्ते, और यत् पर्यन्ते विषम विशन्ति, अंत समय में उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं, तद विज्ञासस्व, उसको जानो, तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म का लक्षण करते हुए या ब्रह्म की उपासना करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी हम उपासना करते हैं वह ऐसा है, यह भाव होना चाहिए। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, क्योंकि हम पूजन किसी का भी कर सकते हैं, पूजा पाठ हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन बात आएगी उपासना का, तो उपासना तो एकमात्र भगवान की ही हो सकती है, ब्रह्म की उपासना हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सूत्रकार ने सूत्र दिया सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, कि सब जगह भगवान ही उपास्य के रूप में शास्त्रों में वेदों में प्रसिद्ध है, अन्य की उपासना नहीं हो सकती। अन्य की कोई उपासना करेगा तो उपासक को जो उपासक के द्वारा प्रदत्त फल है उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ये पूर्व में तो भगवान ने कह दिया कि कोई किसी भी देवी देवता का यजन पूजन करता है तो मानो घुमा फिराकर हमारा ही करता है, क्योंकि यद्यद विभूति मत सत्व श्रीमद उर्जितम एवं, जिस भी देवी देवताओं के पास जो भी सामर्थ्य होता है, जो भी शक्तियां होती है, तो हमसे ही आती है। उन्हीं शक्तियों से तो प्रभावित होकर के वो पूजन करता है, और वो शक्तियां हमारी ही शक्तियां हैं, लेकिन वो साधक, ये उपासक उस बात से अनभिज्ञ रहता है, इसलिए वो ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म उपासना का फल उसे प्राप्त नहीं होता। और जिस समय उसकी दृष्टि ये हो जाए, चाहे जो कोई भी आलम्बन हो, जिस किसी भी देवी देवता को आलम्बन लेकर के और वो जन पूजन कर रहा है, उसमें ब्रह्म दृष्टि हो जाए, ब्रह्म दृष्टि, इसके लिए भी सूत्र दिया ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, कि ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष हो जाए जिस भी आलम्बन में, जिस भी देवी देवता में, उसको साक्षात ही मानना पड़ेगा कि इसी से जगत की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से जगत पालित है और इन्हीं में अंततः जगत लीन हो जाएगा। इसलिए जहां भी जाएंगे तो बड़ा ये विचित्र बात लगती है कि राम जी के उपासक जब राम जी के चरित्र गाएंगे तो वहां पर लगा कि वही ब्रह्म है, शिव जी के उपासक जब उनका चरित्र बताएंगे तो उन्हीं से विष्णु की उत्पत्ति बता देंगे, उन्हीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बता देंगे, और विष्णु के उपासक जहां अपने विष्णु का वर्णन करेंगे तो उसी से शिव की उत्पत्ति बता देंगे, उसी से राम की उत्पत्ति बता देंगे। वस्तुतः ये सब कहने का एक ढंग है, वो सब भगवान ही हैं, सब में वही हैं, क्योंकि जब तक ब्रह्म दृष्टि नहीं होगी तब तक उपासना सफल ही नहीं। तो एक ही भगवान जो हैं विविध नाम और रूपों में जीवों के भावना के अनुरूप बन जाते हैं, इसमें भेद नहीं। वही माता के रूप में हो जाते हैं, वही भगवती के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि है वही, क्योंकि सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। किसी को प्रायः या स्वाभाविक रूप से किसी एक देवी या देवता विशेष में अभिरुचि होती है, उसको वही अच्छे लगते हैं, किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं, किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को भगवती अच्छी लगती है। तो सब तो उन्हीं का रूप है, उन्हीं का ऐश्वर्य है, इसलिए दृष्टि वही होनी चाहिए। रोज रोज देवी देवता आलम्बन मंत्र ग्रंथ गुरु बदले नहीं जाते, क्योंकि आज ये सुन लिया, फिर दूसरे किसी प्रसिद्ध योगी आए तो उनसे को देखा कि ये तो बहुत प्रसिद्ध है, ये क्या भजन करते हैं कि इनका, तो पता चला कि उनके ये उपासक हैं, ये उपास्य हैं, तो अब फिर उनके पीछे पड़ गए। फिर कोई दूसरा मिला, फिर उसे प्रभावित हो, फिर दूसरा देवी देवता बदल लिया। ऐसा नहीं, एक ही में दृढ़ हो जाए और उसी में ब्रह्म दृष्टि कर दें कि इन्हीं से जगत की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से जगत पालित है, इन्हीं में जगत विलीन हो जाएगा। जब इस प्रकार के दृष्टि, वो कौन कौन है, वो सर्वगत है, वो सब जगह है, सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं का सब विस्तार है, यही नाना रूपों में है, नाना नाम और रूपों में इन्हीं का विस्तार है।
ऐसी दृष्टि हो जाए तो सब अंततः उसी फल को प्राप्त होंगे, उनको वही फल प्राप्त होगा, एक ही फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भाव एक ही है कि ये कौन है, ये सर्वव्यापक है, ये अविनाशी है, समस्त अखिल जगत के कर्ता है, नियंता है, संहार करता है। तो इस प्रकार से दृष्टि होनी चाहिए। तो जो तीनों लोकों का धारण करता है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, इत्यादि नामों से जाना जाता है। और उसी उत्तम पुरुष के विषय में भगवान आगे कह रहे हैं, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। करें यस्मात् अहम क्षरम अतीतः अक्षरादपि उत्तमः, इस कारण से मैं इन दोनों से भिन्न हूं, उत्तम हूं। क्योंकि एक भोग्य है वो स्वयं नष्ट हो जाती है, ये जगत क्या है, नष्ट हो जाता है, और भोक्ता वो स्वयं ही भोग के साथ वो भी नष्ट भ्रष्ट जैसा हो जाता है, वो भी भोग के नष्ट होने पर अपने को नष्ट मानता है। जैसे कोई भोग्य सामग्री है, हम जिस भोग सामग्री के द्वारा सुख को अनुभव करते हैं, सुख का भोग करते हैं, उस भोग्य सामग्री को नष्ट हो जाने पर भोक्ता अपने आप को नष्ट मानने लगता है, फिर छाती पीटने लगता है, हाय मैं मर गया। कुछ उसके सामान, उसके प्रिय सामान हो, वस्तु हो, वो टूट फूट जाए, मोबाइल उसका टूट फूट जाए, गिर जाए, छाती पीट कर रोने लगेगा, हाय मैं तो मर गया। उसका घर तोड़ दिया जाए तो क्या कहेगा, हाय मैं मर गया। उसकी पत्नी, उसका पुत्र, किसी प्रकार से उसकी हानि हो जाए तो हाँ जो है छाती पीटने लगेगा कि मैं मर गया। तो यह भोक्ता भी एक प्रकार से मरा ही हुआ है। इसलिए उपनिषद में तो कहा गया कि ये आत्मघाती हैं, जो अपनी आत्मा की उपेक्षा करके और केवल भोग में लिप्त हैं, वो आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं। ये अपने आत्मा की उपेक्षा कर रहे हैं। जो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है, उनकी उपेक्षा करके और ये विनाशी सुख के पीछे पड़े हुए हैं, मानो अपना हनन कर रहे हैं। वो आत्मघात कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि भोग में लिप्त होने के कारण भोक्ता भी अपने आप को नष्ट भ्रष्ट मानता है। इसलिए भोक्ता जो पुरुष है वह अपने आप को मरता हुआ मानता है। अब मैं मरूंगा, मरूंगा मतलब मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि वो व्यक्ति मानता है कि अब मैं नहीं रहूंगा, मेरा अस्तित्व यहां से खत्म हो गया। ऐसा मानने वाला व्यक्ति अपनी सत्ता को नकार रहा है। जो सत्ता, जो हमारा अस्तित्व नित्य निरंतर है, अविनाशी है, अजर अविनाशी है, उसकी अपेक्षा करके जो जीवन भर भोगों में लगा है, आत्मानुसंधान में कभी लौटा ही नहीं, कभी शास्त्र की तरफ देखा ही नहीं। एक बार शास्त्र के तरफ पहले देखा जाता है, गुरुओं की बात सुनी जाती है, तब जाकर के कुछ बोध होता है, तब प्रवृत्ति बनती है। जब तक यहाँ हलचल ज्ञान में नहीं होता तब तक प्रवृत्ति नहीं बनती। पहले तो ज्ञान रूप में उसका कहते हैं कि माइंड वॉश करना पड़ता है। तो जो माइंड में कचरा भरा पड़ा है भोग का, उस कचरा को हटाते हैं गुरुजन शास्त्र, और तब जो है वहां से उसको एक सद्ज्ञान मिलता है, तब प्रेरणा मिल जाती, तब चलने की हिम्मत आती है। नहीं तो चलने की प्रवृत्ति नहीं है। भोग की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीवों की, योग की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि यस्माक्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम, मैं अक्षर से भी अतीत हूं, यानी कि श्रेष्ठ हूं। अतीत का मतलब उससे अलग हूं, भिन्न हूं, उससे श्रेष्ठ हूं। अक्षर मतलब जगत, मैं जगत से भी श्रेष्ठ हूं, और अक्षरादपि चोत्तम, और अक्षर यानी कि जीव से भी श्रेष्ठ हूं। तो मैं जगदीश्वर भी हूं और मैं जीवेश्वर भी हूं, जीवों का भी ईश्वर हूं और जगदीश्वर भी हूं। इसलिए भगवान को पशुपति भी कहते हैं। भगवान का एक नाम है पशुपति। पशु बोलते हैं जीव को, यह पश्यति सब पशु है, जो देखता है वो पशु है। तो पशु मतलब जीव, पशु शब्द शास्त्र में जीव का वाचक है। और जीवानाम पति ही, जीवों का जो पति है, स्वामी, जो स्वामी हैं,
वो क्या है? पशुपति। वो पशुपति भी हैं, वो जीवों का भी स्वामी हैं, वो जीवेश्वर भी हैं, वो जगदीश्वर भी हैं। तो जगत के भी वही स्वामी हैं और जीवों के भी स्वामी हैं, दोनों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए दोनों से श्रेष्ठ हैं, दोनों से अतीत हैं, दोनों से भिन्न हैं, उत्तम है, इसलिए वो उत्तम पुरुष है। तो अक्षरादपि उत्तमः अतः लोके च वेदे च पुरुषोत्तमः प्रथितस्मि। भगवान कह रहे कि मैं ही लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रकार के पुरुषों से मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, दोनों का मालिक हूँ, स्वामी हूँ। दोनों मेरे से ही आश्रित है, मेरे ही आश्रय से दोनों हैं। ये भले ही दोनों नित्य हैं, तीन सत्ताएं हैं, जीव, माया और ब्रह्म। तो ब्रह्म, जीव और माया जो तीन अनादि तत्व है, और तीनों नित्य तत्व हैं। लेकिन नित्य तत्व होते हुए भी एक जो परम नित्य है, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, उसी के आश्रय से जीव भी और माया भी रहती है। इसलिए उत्तम क्या हुई? उत्तम तत्व कौन सा हुआ? परमेश्वर ही हुए, ब्रह्म ही हुए। तो इसलिए वह भगवान ने कहा कि मैं ही लोक में, यानी कि लोक भाषा में या लौकिक शास्त्रों में, ग्रंथों में और वेद शास्त्रों में मैं ही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्धः यानी कि प्रसिद्धः, मैं ही प्रसिद्ध हूँ। और फिर आगे भगवान इसका फल बता रहे हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। करेंगे हे भारत, यह असम्मूढ़ माम एवं पुरुषोत्तम जानाति। जो असम्मूढ़ व्यक्ति, यानी कि मोह ममता से रहित जो व्यक्ति है वो असम्मूढ़ है। सम्मूढ़ बोलते हैं जो मोह से युक्त है, और असम्मूढ़ या अमूढ़ या असम्मूढ़ एक ही बात है। तो जो असम्मूढ़ व्यक्ति यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, जिसको मोह नहीं, जिसका अविवेक नष्ट हो चुका है, तत्व ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिसका अविवेक नष्ट हो गया है, जिसका मोह चला गया है, ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, यह माम एवं पुरुषोत्तमम जानाति, इस प्रकार के पुरुषोत्तम को जानता है। यानी कि अभी जो मैंने वर्णन किया पुरुषोत्तम, कि दोनों पुरुषों में श्रेष्ठ, जो सबका स्वामी है, तीनों लोक को धारण करने वाला है, वही उत्पन्न करता है, वही धारण करता है, वही अंत में नष्ट भी कर देता है, अपने में समेट लेता है। जैसे कहते हैं कि यथोर्णाभि, उपनिषद में दृष्टांत दिया कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाल को फैलाती है, अपने शरीर से वो तंतु निकालती है और फिर अपने में ही समेट लेती, खींच भी लेती है। किसी मकड़ी को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मकड़ी कभी नीचे गिरती है तो उसका सहारा लेकर और फिर समेटते हुए ऊपर चली जाती है। तो जैसे मकड़ी अपने ही शरीर से जाले को, तंतु को बाहर निकालती है और फिर समेट लेती है, ऐसे ही भगवान अपने से जगत को प्रसार करते हैं और फिर अपने में खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष, जो पुरुषोत्तम है, जो जानता है, स सर्वविद भवति, वही सर्वविद हो जाता है। यानी कि ब्रह्म वेद ब्रह्मयु भवति वाली बात हो जाती है कि जब वह उस परम तत्व, परम सत्ता का अनुभव कर लेता है तो भी सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वविद हो जाता है, वो भी त्रिकालदर्शी हो जाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य, सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, सबका ज्ञान हो जाता है उससे, क्योंकि उस परम सत्ता के साथ एकात्मता हो जाती है। माया का आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है, तो माया का आवरण छिन्न भिन्न होने के कारण जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। तो जो ब्रह्म का ऐश्वर्य है वो जीव में भी आ जाता है। पूर्ण ऐश्वर्य नहीं आता है, इसका वर्णन मिलता है, परंतु बहुत सारे ऐश्वर्य भगवान के उस जीव में आ जाते हैं। तो ये सर्वविद इत्यादि जो हैं, ये योगियों में ऐश्वर्य आ जाता है, सब कुछ जानने का समर्थ। तभी तो महर्षि कहाँ कहाँ की बातें लिख देते हैं, यहाँ वो आंखें से देखी थोड़ी गई है। ऐसे स्वर्ग आदि और उसमें रहने वाले लोग, उनका क्या क्या नाम है, कितनी जातियां हैं, कितना उम्र है, सब लिख दिया। ब्रह्मा जी का क्या उम्र है, ब्रह्मलोक में कितने कैटेगरियां हैं, उत्तरोत्तर कितनी कितनी आयु होती है उन लोगों की, सब लिख दिया। कैसे लिखा?
क्योंकि समाधि के माध्यम से वो सब जान जाते हैं, सर्वित होते हैं, तो सब कुछ जान जाते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। तो इस ब्रह्मांड में जहां कुछ भी हो रहा है सब जान जाते हैं। तो वह जो असमूढ़ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति है, जिनका माया का आवरण छिन्न भिन्न हो चुका है तत्व ज्ञान के द्वारा, तो इस प्रकार से जानता है। तो करें कि सर्वभावेन माम भजती, वो सब प्रकार से मेरे को ही भजता है, मेरे में ही नित्य रमण करता है। ऐसे व्यक्ति जो है मानो मेरा वास्तविक भक्त वही है। सर्वभावेन, सर्वतोभावेन भजती, यानी कि ठीक प्रकार से भजन करता है, ठीक प्रकार से मानो को मेरे को जानता है। और जो ठीक प्रकार से जानेगा वो सर्वित हो ही जाएगा, और जो सर्वित होगा वो ठीक प्रकार से जाना है, ये निश्चित है। तो मानो वही सच्चा भक्त है जो इस प्रकार के परमात्मा के साथ उसकी एकात्मता है, वो उसको जानता है। तो यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम और सत्सर्विद भजति मां सर्वभावेन भारत। और फिर अंतिम श्लोक दे रहे हैं इस अध्याय का, और करेंगे यदि गुह्यतमं शास्त्रम इदं उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, कृतकृत्यस्य भारत। तो कह रहे हैं कि हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इति इदम गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो गुह्यतम शास्त्र है, गोपनीय, अत्यंत गोपनीय शास्त्र है, मया उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया है तुमको, एतद् बुद्ध्वा, इसको जान करके, तत्वतः जान करके, जैसा जैसा मैंने बताया, इसको ठीक प्रकार से कोई अनुभव कर ले तो बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धिमान स्यात्, और कृतकृत्य अपि स्यात्, वो कृतकृत्य भी हो जाता है। कृतकृत्य का तात्पर्य होता है जो कृत्य है, यानी कि जो करने योग्य है, वो कृत उसका संपूर्ण पूरा हो जाता है। करने योग्य जितना काम था वो सब पूरा हो जाता है। यानी करने योग्य काम क्या है? तो जो भगवान ने कहा वेदैश्च सर्वम अहमैव वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं, मैं ही जानने योग्य हूं। तो भगवान को जानना ही यह परम कर्तव्य है, परम कृत्य है, और उसको संपन्न कर लेता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो इति गुह्यतमं शास्त्रम, यहाँ पर शास्त्र शब्द दिया है, इसका मतलब ये नहीं समझा कि यहाँ पर शास्त्र पूरा हो गया, आगे अभी शास्त्र चलेगा, लेकिन यहाँ पर शास्त्र इसलिए कह दिया क्योंकि मानो ये 15वां अध्याय समस्त शास्त्र का निचोड़ दे दिया। क्योंकि समस्त शास्त्र में क्या होता है, 3 ही तत्व का विस्तार होता है, उसी पर सब केंद्रित रहता है, जीव, माया और ब्रह्म, 3 पर सब चीजें चलता है। कहीं भी पढ़ लो, किसी भी अध्यात्म ग्रंथ को उठा लीजिए, इन्हीं 3 चीजों पर उठा। जीव बंधन में है या तो मुक्त है, बंधन में है तो मुक्त कैसे हुए, इसके साधन, मुक्ति क्या है, भगवान की प्राप्ति मुक्ति है, यही सब चलता है। तो मानो समस्त शास्त्र का निचोड़ दे देने के कारण भगवान ने कह दिया कि देखो शास्त्र का रहस्य तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसलिए इति गुह्यतमं शास्त्र, यही पर शास्त्र शब्द का प्रयोग है। इसलिए कई बार ऐसा महत्ता देने के लिए करना पड़ता है, इस चीज को महिमा देने के लिए उसको शास्त्र शब्द से सम्मिलित कर दिया कि पूरा शास्त्र, मानो कि एक अध्याय क्या है, पूरा शास्त्र ही। लेकिन अभी शास्त्र आगे भी है, पूरा हुआ नहीं, लेकिन इस अध्याय की स्तुति, इसको कहते हैं स्तुति। इस अध्याय की स्तुति के लिए भगवान ने अध्याय का ही नाम शास्त्र कह दिया, मानो शास्त्र का इस अध्याय में सार है। तो इस प्रकार से इस अध्याय का जो पठन पाठन करता है, भगवान पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है, निसंदेह प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये पूरा होता है। ओम तत्सदि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्याय। यहाँ पर 15वां अध्याय पूरा होता है। अब 16वें अध्याय का आरंभ होगा। यहाँ से अगला अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग। इस 16वें अध्याय को दैवासुर संपद विभाग योग कहते हैं, यानी कि दैव और असुर इन दोनों की जो संपत्ति होती है, दैविक संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है, इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने एक बात कही थी, संकेत किया था दैव और आसुर के विषय में, और कहा था कि मोघास मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः
राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम सदा। वहां भगवान ने राक्षसी आसुरी प्रकृति का वर्णन किया और महात्मनास्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। 9वें अध्याय 12-13 नंबर श्लोक। तो वहां पर दैव और आसुर यानी कि दैव प्रकृति के लोग और आसुरी प्रकृति के लोग, ये दो प्रकृति के लोग का वर्णन भगवान ने संकेत रूप में किया। अब उसी को विस्तार की भावना से भगवान ने यह पूरा अध्याय दिया है, जिसमें दैव संपद क्या है और असुर संपद क्या है, इसका वर्णन यहां से आरंभ होता है। तो प्रथम श्लोक जो भगवान के वचन से प्रारंभ है, अभयम सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्य तप आर्जवम्। परम पूज्य गुरुदेव का ये 5 श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है। वो कहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को ये 5 श्लोक कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें दैव और असुर, दैवी संपद को पहले बताया और असुर संपद को बाद में पूरा अध्याय की समाप्ति तक बताएंगे। इसलिए बताएंगे, असुर संपत्ति को बताने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसको जांच करके व्यक्ति उससे छूट जाए, यह भावना है भगवान की। क्योंकि जब तक पहचान में नहीं होगा कि हमारे अंदर मूर्खता क्या है, तो मूर्खता की जब तक से पहचान नहीं होगी तब तक से उसको हम दूर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने उसको भी गिना दिया, यदि ये है तो तुम उसको दूर कर और दैव संपद में धारण हो जाओ, उसको धारण कर लो। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा प्रथम श्लोक में कि अभयम सत्व 26 है यहाँ पर कुल मिलाकर के जो दैवीय संपद है वो 26 है। तो उसमें कहा कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्य। 7 चीजें बताई हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप। 8 है इसमें, 8 हो गया। ज्ञान योग व्यवस्थिति को एक में गिनने में तो, क्योंकि अभयम सबसे पहला धर्म बताया भगवान ने कि जो दैवी संपद है, मतलब देवताओं को जो शोभा देने वाला संपद है, यानी कि ऐसी संपत्ति को लेकर के यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। कोई व्यक्ति इसको लेकर के स्वभाव से ही लेकर जन्म लेता है, इसके साथ ही वो जन्म लेता है। ये जितने भी गुण हैं इसके साथ वो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही वो सारे गुण होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका कल्याण तो निश्चित है, और नहीं है असुर संपद है तो उसको दूर करके इन संपत्तियों को धारण करके उसका भी कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए कहा सबसे प्रथम गुण अभयम, कि निर्भय रहे। इसलिए सबसे पहले सन्यास में सन्यासी को जब सन्यास दिया जाता है तो उसमें यही कहा जाता है कि मैं सबको अभय प्रदान करता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यः, मैं समस्त प्राणियों को अभय दे दिया, यानी कि मेरे से अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी के घर में चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं रखूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। डर किससे लगता है? इन्हीं लोगों से तो डर लगता है। कई लोग झूठ न बोल के हम पे ठग न लें, कहीं कोई मेरे को मार न दे, कहीं किसी पर कुदृष्टि न कोई रख दे, कहीं किसी का कोई सामान चोरी न कर ले, इन्हीं सब चीजों से डर होता है। और सन्यासी सन्यास लेते समय ही इन सब को बोल दिया कि मैं अब समस्त भूतों का भय प्रदान करता हूं, यानी कि मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब दैवी संपद को धारण कर रहा हूं, आसुर संपद को छोड़ रहा हूं। इसलिए वह अभय प्रदान कर दिया सबको, और सबको अभय प्रदान करके स्वयं भी अभय हो जाता है। क्योंकि जो सबको अभय प्रदान कर दिया तो उसको भी निर्भय रहना चाहिए। इसलिए सन्यासी निर्भय रहता है, उसको किसी बात की चिंता हो, किसी बात का डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भगवान के बल पर वो जीता है, वो अपने बल पर नहीं जीता है। क्योंकि ये जो भी अभय प्रदान किया है वो भगवान के बल पर दिया है। अपने बल से किसी को हम अभय दे ही नहीं सकते, हमारा इतना बल नहीं है हमारे पास कि हम किसी को अभय प्रदान कर दे। तो भगवान के बल पर और भगवान के आलम्बन के कारण इतना घोषणा कर पाता है, नहीं तो सबसे घोषणा नहीं हो पाती। वो भगवान का ही बल होता है जिसे वो अभय देता है। तो इसलिए वह अभय
जो अभयता है, जो निडरता, जिसे निडर बोलते हैं, कि डरे नहीं, किस बात का डर, यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं घबराना, मृत्यु से भी नहीं डरना, क्योंकि मृत्यु भी क्या है, मृत्यु में हमारी मृत्यु थोड़ी हो, तो शरीर बदलता है, तो शरीर बदलकर नया शरीर मिले तो समय भी वह प्रसन्न रहता है, क्योंकि अब ये पुराना शरीर जर्जर हो गया, दुख दे रहा है, अब नया शरीर मिल रहा है। जैसे किसी बच्चों को पुराने कपड़े के जगह पर नया कपड़ा दे दिया जाओ, कितना खुश होगा, बहुत खुश होगा। ऐसे ही मरते समय भी वो खुश होगा, क्यों? क्योंकि अब ये शरीर जर्जर हो गया, बहुत दुख दे रहा है, अब नया मिलने वाला है। इस दृष्टिकोण से अभयता जो है वह प्रथम गुण कहा, इसलिए अभयम, और दूसरा कहा सत्व संशुद्धि। सत्व अर्थात बुद्धि, बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है, यानी कि भाव में शुचिता होनी चाहिए, भाव पवित्र होने चाहिए, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि क्या है? भाई किसी के प्रति छल, कपट, ठगाई, कुटिलता इत्यादि भाव न रखना, किसी के प्रति भी। लिखा है अंतःकरण से संव्यवहारेषु परवंचनम, परवंचन माया नृतादि परिवर्जनम। कहा कि परवंचना मतलब ठगना, उसको झूठ बोलना इत्यादि से रहित भाव से होकर, इस भाव से किसी से जुड़ना नहीं चाहिए, किसी से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि मैं इसको लूट लूं, मैं इसको ठग लूं, मैं इसे कपट पूर्वक कुछ अपना स्वार्थ सिद्धि कर लूं। इस भाव से भी लोग जगत से जुड़ते हैं, जगत के लोगों से जुड़ते हैं, तो ऐसा नहीं जुड़ना किसी से, इससे रहित होना, इसी को कहते हैं सत्व संशुद्धि। तो इस पर हम और आगे प्रकाश डालेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले। शांति शांति।